जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक वह ही विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक वह ही विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। वह स्वयंभू सदा एक रस है, गा रहा वेद जिसका सुयश है। वह स्वयंभू सदा एक रस है, गा रहा वेद जिसका सुयश है। जन्म धरता नहीं और मरता नहीं, वह न आता, मात्र है एक वह ही विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। है रहित देह से इंद्रियों से, छिद्र से भी नसों नाड़ियों से। है रहित देह से इंद्रियों से, छिद्र से भी नसों नाड़ियों से। वह बदलता नहीं और चलता नहीं पर चलाता, मात्र है एक वह ही विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जन्म देता हमें मारता है, पालता है हमें तारता है। जन्म देता हमें मारता है, पालता है हमें तारता है। गुरु का गुरु वही, सुत सखा है वही और माता, मात्र है एक वह ही विधाता। यह है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। कर्म करते हैं हम ठीक जैसा, फल हमें ठीक देता है वैसा। कर्म करते हैं हम ठीक जैसा, फल हमें ठीक देता है वैसा। पाप करता है जो लो समझ ठीक वो दंड पाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता।
चाह इच्छा न होती उसे है, और चिंता न होती उसे है। चाह इच्छा न होती उसे है, और चिंता न होती उसे है। कष्ट होता नहीं और रोता नहीं, न खाता एक ही वह विधाता, जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता। एक एक ही है वह विधाता। अभी मैंने एक गीत आपके सामने रखा, मात्र है एक वह ही विधाता, जो इस संसार को बनाता है, चलाता है और इसको नष्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं, आप ही कहते हो एक ही है। हिंदू 3 भगवान तो वैसे ही मानता है। हमने पूछा कौन से मानता है, तो कहते हैं ब्रह्मा जो इस संसार को बनाता है, और पालन करने वाला जो विष्णु है, और इसको संहार करने वाला, नष्ट करने वाला जिसको महेश कहते हैं। ये 3 भगवानों को तो हिंदू वैसे ही मानता है। पर इसका समाधान मुझे मिला। मेरा कार्यक्रम फरीदाबाद में एक मंदिर में रख दिया, तो मंत्री जी ने मुझे आकर के कहा कि पंडित जी आज आपका कार्यक्रम मंदिर में, जरा संभल करके बोलना, क्योंकि लोगों को डर है कोई नाराज ना हो जाए। अच्छा, बच्चा नाराज हो जाता है तो आप उसको वो चीज़ दे देते हैं जो वो मांगता है जी? नहीं, आप बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, पर हमसे ये कहते ना जैसे लोग कहें वैसी मान जाओ। पर क्या करें, जब मंत्री जी ने कहा आपको संभल करके बोलना है, तो मैंने उस मंदिर को चारों तरफ से घूम करके देखा। उसमें जो जो लिखा था उसको बड़े ध्यान से पढ़ा, क्योंकि हम एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। इसलिए योगी राज कृष्ण कहते हैं दृष्टा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल दृष्टा होता है और दूसरा सूक्ष्म दृष्टा होता है। पूछा महाराज ये स्थूल दृष्टा कौन होता है और सूक्ष्म दृष्टा कौन होता है? एक व्यक्ति ने देखा बहुत सुंदर फूल खिल रहा है, और उसकी सुंदरता को देख करके उसका मन चलायमान हो गया। उसने उस फूल को तोड़ा और तोड़ करके उसको सूंघना प्रारंभ किया। अच्छा, ये बाहर की सुंदरता को देख रहा है, ये स्थूल दृष्टा है या सूक्ष्म दृष्टा है? ये स्थूल दृष्टा है, केवल उसके रंग को देखता है, उसकी आकृति को देखता है, और ज़्यादा करता है तो उसको सूंघने की कोशिश भी करता है, नाक से जानने की कोशिश करता है। पर उसने जब तक देखा फूल खिल रहा है तो तब तक तो हाथ में लिए रखा, और जब धूप से वो मुरझाने लगा तो उसने उसको फेंक दिया। पर दूसरा व्यक्ति उसी फूल को उठाता है और उसकी सुंदरता को नहीं देखता है, लाइब्रेटरी में ले जाता है, प्रयोगशाला में ले जाता है, और उसके गुणों को जानने का प्रयत्न करता है, और उसके गुणों को जान करके उसने उस फूल से गुलकंद बना दिया, और गुलकंद से न जाने कितने लोगों की खांसी को दूर कर दिया। अच्छा बताओ, ये कौन सा दृष्टा है? ये सूक्ष्म दृष्टा है, जो केवल बाहर की आकृति को देख करके और प्रभावित हो जाता वह स्थूल दृष्टा होता है, और जो उसके गुणों को जानने का प्रयत्न करता वह सूक्ष्म दृष्टा हो जाता है। तो मैंने बड़ी बारीकी से जो लिखा था उसको पढ़ा, और पढ़ करके वहाँ पर लिखा हुआ था ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। आपने पढ़ी होगी आरती, और नहीं पढ़ी तो पढ़ना कहीं ध्यान से। उसमें क्या लिखा? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग नहीं हैं, ये ओम के अंदर ये तीनों एक ही हैं, अर्थात एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, जब परमात्मा एक है तो अलग अलग नाम कैसे हैं? एक ही नाम होना चाहिए। मैंने कहा मेरे भी अलग अलग नाम हैं।
जब मैं छोटा था तब लोग मुझे बच्चा कहते थे, क्योंकि मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था तब से मैंने आर्य समाज के भजन गाने प्रारंभ कर दिए थे, कक्षा 5 से। तो मुझे कहते थे ये बच्चा अच्छा गाता है, उस समय मुझे बच्चा कहते थे, फिर मुझे जवान कहने लगे, और अब बाल सफ़ेद होने लगेंगे तो बूढ़ा कहने लगेंगे। अच्छा, मैं अलग अलग हूँ या एक ही हूँ? मैं हूँ तो एक ही, पर अवस्था के आधार पर मेरे नाम बदलते चले गए। ऐसे ही परमात्मा के भी नाम बदल जाते हैं। जब परमात्मा इस संसार को बनाता है तब उसको ब्रह्मा कहते हैं, और जब वह पालन करता है तो उसको विष्णु कहते हैं, और जब इस संसार को नष्ट करता है तो उसको महेश कहना प्रारंभ कर देते हैं। ये अलग अलग एक ही नाम पर, एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम हैं कर्म के आधार पर। इसलिए ऋषि लिखते हैं परमात्मा के नाम गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनंत हैं। पर लोगों ने कुछ और कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, परमात्मा अनंत है। अनंत का अर्थ लोगों ने क्या लगा लिया, बहुत से हैं। पर ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं, परमात्मा तो एक ही है, पर उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। और लोगों ने एक एक नाम को लेकर के अलग अलग कथाएं करनी प्रारंभ कर दी। एक एक नाम कैसे? जब लोगों ने देखा वेद में आता है शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, तो लोगों ने सोचा भगवान देवी है, अब देवी मान करके पूजना शुरू कर दिया। जब कहा विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु के कर्मों को देखो, लोगों ने सोचा ये विष्णु नाम का भगवान अलग है कोई। हमने अलग अलग नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब इसमें से एक वाक्य ले लिया, मंदिर पर क्या लिखा रहता है? ओम नमः शिवाय। पूरा मंत्र नहीं लिया उन्होंने, बस छोटा सा पद ले लिया, क्योंकि लोग अपने मतलब की चीज़ ढूंढना चाहते हैं हर जगह से। एक जगह एक मौलाना साहब कह रहे थे कुरान में लिखा है कुरान मत पढ़ो। मौलाना साहब का दिमाग चकराया, कहने लगे ये क्या पागलपन की बात कर रहा है, कुरान में ये कहाँ लिखा कुरान मत पढ़ो। उससे पूछा कहाँ लिखा है, दिखा। अब वो लाया कुरान उठा करके, कहा देखो ये लिखा है कुरान मत पढ़ो। इन्होंने कहा जरा हाथ हटाना आगे से। अब आगे से हाथ हटाया तो उसमें लिखा था कुरान मत पढ़ो जब तक कि तुम नापाक हो। कहने लगे ये तो ये लिखा है इसमें। ये कहने लगा मेरा काम तो इतने से ही चल जाता, सारी कुरान का ठेका थोड़ा ये मेरे ऊपर। आज लोग अपने मतलब की बात छांटना चाहते हैं। लोगों ने भी वेदों में से अपने अपने मतलब की बातें छांटी। किसी ने ब्रह्मा नाम छांट लिया, किसी ने विष्णु नाम छांट लिया, किसी ने शिव नाम छांट लिया, किसी ने देवी नाम छांट लिया, और अलग अलग मतांतर यहाँ पर पैदा हो गए। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं महाभारत का युद्ध होने के पश्चात, क्योंकि महाभारत युद्ध में जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो मारे गए, तो यहाँ कुछ कम पढ़े लिखे लोग रह गए, और जैसा उन्होंने कहा वैसा लोगों ने मानना शुरू कर दिया। और चाणक्य जी लिखते हैं जिस देश में कोई बड़ा वृक्ष नहीं होता वहाँ अरंड को ही सबसे बड़ा वृक्ष मान लिया जाता है। अनपढ़ लोगों में जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को सबसे बड़ा विद्वान मान लिया, और उन्होंने मन माने अर्थ करते हुए लोगों को भ्रमित कर दिया। पर वेद में आता है पुरुष एवेद सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ने नातिरोहति। यजुर्वेद में ऋषि दयानंद जी महाराज इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं जो उत्पन्न हुआ है संसार में, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा और जो वर्तमान में है, इन सब को, और जो पृथ्वी आदि के संबंध से नित्य बढ़ता है, उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष में समस्त जगत का अविनाशी मोक्ष सुख व
कारण स्वामी परमात्मा ही है, वही सब कुछ रचता है। अर्थात परमात्मा ही सारे संसार को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। इसलिए उसको क्या कहा गया? वह ब्रह्मा है। और ब्रह्मा वैसे ही नहीं कहा, ऋषि दयानंद जी महाराज इसके अनेक अर्थ देते हैं। ब्रह्म भी कहते हैं परमात्मा को। इसलिए ब्रह्म किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो बड़ा है, आकृति में नहीं। कुछ लोग आकृति में बड़ा मानते हैं, और जिन्होंने परमात्मा को आकृति में बड़ा मान लिया, उन्होंने भगवान बड़े बनाने शुरू कर दिए। एक व्यक्ति कहता हमारे यहाँ 10 फुट के भगवान जी हैं, दूसरा कहता नहीं हमारे यहाँ 20 फुट के हैं, तीसरा कहता हमारे यहाँ 40 फुट के हैं, दिल्ली वाला कहने लगा हमारे यहाँ 100 फुट के हैं। दिल्ली में 100 फुट के 100 फुट है भगवान जी। जिन्होंने ब्रह्म का अर्थ बड़ा मान लिया आकृति में, उन्होंने भगवान की ऊंचाई बढ़ानी प्रारंभ कर दी। पर ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा आकृति में बड़ा नहीं है, वह गुण कर्म स्वभाव में हम सबसे बड़ा है। इसलिए उसके गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उस अविनाशी परमात्मा के गुणों को धारण करके हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं उस परमात्मा ने ये जो सुंदर संसार रचा है, इसलिए उसी का नाम क्या है? ब्रह्मा है। और कभी ध्यान दिया करो, इस संसार को देखा करो, क्योंकि कार्य से कर्ता का ज्ञान होता है। अच्छा, आप मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं जी? आप मुझे देख रहे हैं? आप मुझे नहीं देख रहे, मेरे कार्यों को देख रहे हैं। मैं गा रहा हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, जब तक ये क्रिया कर रहा हूँ तब तक आप कह रहे हैं ये जीवित है। और जिस दिन ये काम करना बंद कर दूंगा तो उस दिन कहेंगे ये मर गया है। पता चला आप मेरे कार्यों को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे। अच्छा, जीवात्मा को देखा किसी ने निकलते हुए शरीर से? बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं भारत में, देखा होगा किसी ने। नेताजी अस्पताल में पड़े हैं, डॉक्टर साहब ने मशीनें लगा रखी हैं, टीवी पर हर कार्य का जो क्रिया शरीर में हो रही है वो टीवी पर आ रहा है, और डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से देख रहे हैं उसको। पर नेताजी निकल कर के भाग गए, और डॉक्टर साहब को पता ही नहीं चला कब निकल गए। क्यों जी? वैज्ञानिकों ने देखा जीवात्मा को। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने नहीं देखा, इसलिए वो कहते हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा भी कुछ नहीं है। जो दिखाई नहीं देता हम उसको नहीं मानते। वैज्ञानिक लोग कहते हैं जिसको हम आंखों से देखते हैं हम वही मानते हैं। तो ये कौन से दृष्टा हैं? स्थूल दृष्टा हैं। ये भौतिक पदार्थों को देखने वाले हैं। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं विद्या 2 प्रकार की होती है, भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या। स्कूल में कौन सी विद्या पढ़ाते हैं? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, 2 विद्या पढ़ाते हैं। पर जीव विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं? मेंढक के शरीर की रचना, मछली के शरीर की रचना, सांप के शरीर की रचना, बंदर के शरीर की रचना। अच्छा, शरीर की रचना पढ़ाना ये जीव विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है? ये पंचभूतों से बना है शरीर, तो ये भी भौतिक विज्ञान है, ये जीव विज्ञान नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज फिर जीव विज्ञान क्या है? तो कहते हैं चेतन शक्ति केवल 2 ही हैं संसार में, जीवात्मा और परमात्मा। जो जीवात्मा और परमात्मा को जान लेता है वह जीव विज्ञान है, और जो केवल भौतिक चीज़ों को जानता है वह भौतिक विज्ञान है। आज कहीं जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है? जीव विज्ञान के नाम पर भी उल्टा ही पढ़ाया जा रहा है कि भाई गाय तो देखी नहीं, तो गाय का ज्ञान कैसे कराएं बच्चे को? तो एक गधा खड़ा था, कहने लगे ऐसी होती है गाय। अच्छा, बच्चे को गाय का ज्ञान हुआ या गधे का ज्ञान हुआ? उसको गाय का ज्ञान नहीं हुआ, गधे का ही हुआ। ठीक जीव विज्ञान के नाम पर जो भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है हम उसी को जीव विज्ञान मान बैठे। पर ऋषि दयानंद ने से पूछा, महाराज विद्या किसको कहते हैं? तो ऋषि दयानंद एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं और उसका नाम रखते हैं आर्योपदेश रत्न माला। और उसमें विद्या की परिभाषा करते हुए कहते हैं जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ जान करा दे उसका नाम
विद्या है। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, जीव विज्ञान भी आ गया और भौतिक विज्ञान भी आ गया। तो विद्वानों ने कहा तुम उस परमात्मा को जानो जिसने इस सारे संसार को बनाया है, इन भौतिक पदार्थों की रचना की है, और उस परमात्मा को भी जानो और भौतिक पदार्थों को भी जानो। कब जानोगे? इस संसार को बड़े ध्यान से देखो।